वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी पुस्तकों में से एक है। यह न तो एक धार्मिक ग्रंथ है, न कोई ऐतिहासिक दस्तावेज, न ही कोई सामान्य साइंटिफिक लेख। यह एक ऐसी पुस्तक है जो अपने अस्तित्व के समय से ही दुनिया के सबसे महान दिमागों को उलझन में डाल चुकी है। इस पांडुलिपि को पढ़ने की कई बार कोशिश की गई, आधुनिक टेक्निक्स की सहायता ली गई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तक को लगाया गया, लेकिन यह किताब आज भी अपने अर्थ को छुपाए हुए बैठी है, जैसे स्वयं में किसी और ही संसार का दरवाजा हो। सन 1912 में एक पोलिश अमेरिकन पुरानी पुस्तकों के व्यापारी विल्फ्रिड वॉयनिच को इटली के एक पुराने जेजुइट पुस्तकालय से कुछ ऐतिहासिक और अजीब पांडुलिपियां मिली। इन्हीं में से एक थी यह अनजानी भाषा में लिखी गई पुस्तक, जो आज के टाइम पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। इस पांडुलिपि में करीब 240 पेजेस हैं, जिनमें से कई पेजेस गायब भी हैं। किताब में कुछ चित्र भी हैं, लेकिन वो भी इतने विचित्र और अज्ञात प्रतीकों से भरे हुए हैं कि किसी भी विद्वान या साइंटिस्ट के लिए उनके बारे में कुछ भी बताना इम्पॉसिबल है। इस मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे रहस्यमयी बात इसकी भाषा है। यह न तो कोई जानी पहचानी लिपि है और न ही किसी झात भाषा से इसका कोई स्पष्ट संबंध है। इसे वॉयनिचीज नाम दिया गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसका उच्चारण क्या है, ग्रामर कैसा है या अर्थ क्या है। आज तक कोई भी कोड ब्रेकर या भाषाविद इसे समझ नहीं सका। इसके अक्षर एक विशिष्ट लय और पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित है, जैसे कोई सोच समझकर बनाया गया कोड हो। फिर भी यह इतना सुसंगत और सुव्यवस्थित है कि इसे महज बकवास कहना भी गलत होगा। अगर यह किसी का मजाक होता तो उसमें इतनी ग्रामेटिकल सिमिलरिटी और रिपीटिशन का पैटर्न नहीं पाया जाता। इस मैन्युस्क्रिप्ट की संरचना भी अत्यंत रोचक है। इसमें कुछ खंड जैसे प्रतीत होते हैं। एक खंड जिसमें विचित्र पौधों के चित्र हैं, जिनमें से कोई भी पौधा अब तक पृथ्वी पर पहचाना नहीं गया है। एक खंड में नग्न स्त्रियों के समूह दिखाए गए हैं, जो जलकुंड जैसी संरचनाओं में स्नान करती प्रतीत होती है। उनके शरीरों से नहरें या नलिकाएं निकलती हुई दिखती हैं। एक अन्य भाग में एस्ट्रोनॉमिकल प्रतीक जैसे तारे, ग्रह और चक्र बने हुए हैं, लेकिन वे किसी भी ज्ञात एस्ट्रोनॉमिकल प्रणाली से मेल नहीं खाते। इसके अलावा एक खंड ऐसे केमिकल संरचनाओं या मेडिसिनल प्रक्रियाओं को भी दर्शाता प्रतीत होता है, जो मेडिवल मेडिसिन की ओर संकेत करते हैं। लेकिन चूंकि इसकी भाषा नहीं पढ़ी जा सकी, इसलिए यह सब केवल अनुमान है। मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग की गई और इससे यह प्रमाणित हुआ कि यह मैन्युस्क्रिप्ट 1404 से 1428 ईस्वी के बीच की है, यानी यह 15वीं सदी की शुरुआत की मैन्युस्क्रिप्ट है। लेकिन यह अजीब बात है कि इस अवधि की अन्य किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट या दस्तावेज में ऐसी लिपि या ऐसा संदर्भ नहीं मिलता। इससे यह शंका और भी गहरी हो जाती है कि यह पुस्तक या तो किसी अज्ञात सभ्यता की देन है या फिर किसी ऐसे गुप्त गुट द्वारा बनाई गई जो अपने ज्ञान को दूसरों से छुपाना चाहता था। इतिहास में कई स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को समझने की कोशिश की। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जब कोड तोड़ने में निपुण एलन ट्यूरिंग जैसे एक्सपर्ट्स ने जर्मनी के एनिग्मा कोड को डीकोड कर लिया था, तब भी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को समझना असंभव रहा। NSA और CIA जैसी एजेंसीज ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, लेकिन सब बेनतीजा रहा। नोबेल विजेता फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन से लेकर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागान तक इस रहस्य में उलझे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। 21वीं सदी में जब AI और डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स का विकास हुआ, तब भी इसे डिकोड करने में कोई सफलता नहीं मिली। कई AI मॉडल्स ने वॉयनिचीज की वोकेबुलरी में कुछ स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स की पुष्टि की, लेकिन उनका अर्थ नहीं बता सके। इसके बावजूद यह स्पष्ट हुआ कि यह भाषा रैंडम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर अवश्य है। वर्ष 2016 में एक दावा सामने आया कि कनाडा के कुछ रिसर्चर्स ने इसका कुछ अंश डिकोड कर लिया है और यह एक मेडिवल मेडिसिनल पुस्तक हो सकती है जो महिलाओं के उपचार से संबंधित है। उन्होंने वॉयनिचीज के कुछ शब्दों की तुलना हिब्रू भाषा से की और कुछ संभावित अर्थ निकाले, लेकिन यह दावा व्यापक साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे अनोखी बात यह भी है कि इसके चित्र स्वयं ही एक अलग कहानी कहते हैं। इसमें जो पौधे दर्शाए गए हैं वे कहीं भी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। उनमें कुछ पौधे तो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानव अंगों के साथ जुड़े हों,
जैसे जड़ें किसी नर्व। इसके एस्ट्रोनॉमिकल चित्र और तारे भी रहस्यमयी हैं। इनमें एक खास प्रकार की जियोमेट्रिकल संरचना है, जैसे कोई दूसरी दुनिया का नक्शा हो। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह पुस्तक किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की जानकारी रखती है, या यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जो किसी मानसिक स्थिति में रहकर अति संवेदनशील कल्पना के साथ तथ्यों को मिला रहा था। सदियों से इस मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञान है, जैसे प्राचीन नॉस्टिक या टेम्पलार जैसे समुदाय, जो अपने रहस्यों को केवल विशिष्ट लोगों तक सीमित रखना चाहते थे। कुछ इसे एलियंस द्वारा भेजी गई जानकारी भी मानते हैं, और यह विचार तब और मजबूत हो जाता है जब पुस्तक में अनदेखे पौधों और अज्ञात जियोमेट्रिकल एस्ट्रोनॉमिकल डिजाइनों को देखा जाए। ऐसा भी दावा किया गया कि यह एक पूर्ण होक्स है, यानी किसी ने इसे जानबूझकर बनाया ताकि उस समय के स्कॉलर्स को प्रभावित किया जा सके या मूर्ख बनाया जा सके। लेकिन यह दावा कई कारणों से कमजोर पड़ जाता है। पहली बात, इतनी जटिलता और संरचना किसी सामान्य धोखेबाज के बस की बात नहीं थी। दूसरी बात, इसकी इंक, पेपर और लेखन शैली उस काल की ओरिजिनल चीजों से मेल खाती है। यह साबित करता है कि मैन्युस्क्रिप्ट सचमुच 15वीं सदी की है, न कि बाद में बनाई गई कोई चाल। वर्तमान में यह पुस्तक अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के बाइनेके रेयर बुक मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। इसकी हाई क्वालिटी डिजिटल कॉपीज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिसे विश्व भर के रिसर्चर्स अध्ययन करते हैं। लेकिन 100 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी इसका रहस्य जस का तस बना हुआ है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी खिड़की है जो शायद किसी अन्य युग, अन्य चेतना या अन्य ग्रह के ज्ञान की ओर खुलती है। यह पुस्तक केवल रहस्य नहीं है, यह चुनौती है मानव बुद्धि के लिए, एक संकेत है कि हम सब कुछ नहीं जानते। यह साबित करती है कि आज के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल युग में भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सके हैं। संभव है कि यह रहस्य भविष्य में कभी हल हो सकता है कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रतिभा, कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट, कोई एआई मॉडल या कोई अचानक मिला संकेत इसको डिकोड करने में सफल हो जाए। लेकिन तब तक यह रहस्य उन चंद पहेलियों में से एक है जो मानव जाति को उसकी सीमाएं याद दिलाते हैं। और शायद यही इस मैन्युस्क्रिप्ट की सबसे गहरी सीख है, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने के लिए होते हैं।